नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज 26 अगस्त दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 15 सितंबर से शुरू होगा रेलवे सेक्शन कंट्रोलर पदों का आवेदन। पटना में मतदाता सत्यापन अभियान में तेजी। पटना पुलिस के बदले नंबर शिकायतें अब तुरंत संभव। पटना में गणेश चतुर्थी पर भव्य आयोजन तैयार। मखाना चावल उद्योग से बिहार में आर्थिक बदलाव। चलिए बढ़ते की इस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 15 सितंबर से शुरू होगा रेलवे सेक्शन कंट्रोलर पदों का आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड ने सेक्शन कंट्रोलर के 668 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 15 सितंबर शुरू होंगे। इसके लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएशन आवश्यक है। उम्र सीमा 20 से 33 वर्ष है। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल है। आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए और महिलाओं के लिए 250 रुपए है। बेसिक पे 35,400 रुपए प्रति माह है। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbapply.gov पर जाकर किया जा सकता है। दस्तावेज अपलोड और फीस जमा करना जरूरी है। पटना में मतदाता सत्यापन अभियान में तेजी। पटना में निर्वाचन आयोग ने विशेष महान पुनरीक्षण एसआईआर के तहत अब तक 98.2% मतदाताओं के दस्तावेज सत्यापित कर लिए हैं। शेष 1.8% मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने के लिए केवल 8 दिन का समय बचा है। पिछले 24 दिनों में 3,28,847 नए युवा मतदाता बने हैं। 7.24 करोड़ मतदाताओं में केवल 0.16% ने दावे आपत्तियां दर्ज की है। 243 ईआरओ और 2,976 एईआरओ दस्तावेज सत्यापन में लगे हैं। सभी दावों का निपटारा 25 सितंबर तक होगा। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग का अभियान समय पर चल रहा है। पटना पुलिस के बदले नंबर शिकायतें अब तुरंत संभव। बिहार पुलिस मुख्यालय ने पटना जिले के आईजी, एसएसपी, एसपी, डीएसपी, एसडीपीओ, सर्किल इंस्पेक्टर और सभी थानेदारों के आधिकारिक मोबाइल नंबर बदल दिए हैं। यह कदम जनता को सीधे पुलिस अधिकारियों से जोड़ने और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अब लोग किसी भी अपराध, विवाद या आपात स्थिति में अधिकारियों को सीधे कॉल कर सकते हैं। नई व्यवस्था से पुलिस व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि इससे जनता का भरोसा बढ़ेगा और कार्य प्रणाली बेहतर होगी। पटना में गणेश चतुर्थी पर भव्य आयोजन तैयार। पटना में 27 अगस्त को महाराष्ट्र मंडल द्वारा गणेश चतुर्थी पर भव्य आयोजन किया जाएगा। 40 फीट ऊंचे पंडाल को ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बनाया जा रहा है। भगवान गणेश की 6 फीट ऊंची मूर्ति मुंबई से लाई जा रही है, जो लाल बाग के राजा की प्राकृतिक होगी। भगवान की 35 लाख रुपए का हीरा जड़ित सोने का मुकुट पहनाया जाएगा, जिसमें 6 कैरेट का हीरा भी होगा। 10 क्विंटल फूलों से दरबार सजेगा और 101 मोदक का भोग लगेगा। नासिक से झांझ पथक की 50 सदस्यीय टीम शोभा यात्रा में शामिल होगी। 2 सितंबर को विसर्जन गांधी मैदान होते हुए कलेक्ट्रेट घाट पर होगा। मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी आमंत्रित किया गया है। मखाना चावल उद्योग से बिहार में आर्थिक बदलाव। बिहार में स्थानीय उद्यमियों ने मखाना और चावल को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में बदलकर आर्थिक क्रांति की शुरुआत की है। दरभंगा में मखाना से कुकीज और बेबी फूड, मुजफ्फरपुर में स्नैक्स बनाए जा रहे हैं। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बिहार की पहचान मजबूत होगी। स्टार्टअप्स की भागीदारी से ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियां पैदा हो रही है। वहीं चावल उद्योग में 150 करोड़ से अधिक निवेश के साथ 18 नए राइस मिल की योजना बनी है। यह बदलाव बिहार की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा और युवाओं के लिए अवसर बढ़ाएगा। पीएमआरसीएल ने मेट्रो निर्माण प्रगति की जानकारी दी। पटना मेट्रो को लेकर पीएमआरसीएल ने बड़ा अपडेट जारी किया है। सितंबर की तीसरे या चौथे हफ्ते में मेट्रो ट्रैक पर दौड़ सकती है। भूतनाथ स्टेशन पर प्लेटफॉर्म केवल ट्रे लगाने और एफपी डिपो में सुरक्षा टेस्टिंग व बाईबंदी का कार्य जारी है। एडमिन बिल्डिंग में ओडीयू पेडेस्टल शटरिंग का काम पूरा हो चुका है। स्टेशन को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। 15 अगस्त को उद्घाटन होना था, लेकिन कार्य अधूरा होने से तारीख टली। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में मेट्रो का उद्घाटन कर सकते हैं। पटना में बाढ़ का कहर, 24 गांव जलमग्न।
पटना जिले में लगातार बारिश और नदियों के उफान से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। धनरुआ प्रखंड की 5 नदियों के उफान पर आने से 4 पंचायतों के 24 गांवों में पानी घुस गया है। विजयपुरा के 4 गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, जहां लोगों और मवेशियों के लिए घर से निकलना मुश्किल हो गया है। 1600 एकड़ में लगी धान की फसलें बर्बाद हो गई है। दीघा घाट और गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के करीब है। कई इलाकों में जल जमाव से जनजीवन प्रभावित है। आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। निफ्ट पटना में पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन कैंप। पटना स्थित रीजनल पासपोर्ट कार्यालय 26 से 27 अगस्त को निफ्ट पटना में पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन कैंप आयोजित करेगा। यह कैंप पासपोर्ट आपके द्वार पहल के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें निफ्ट के स्टाफ और शिक्षकों को ऑन साइट पासपोर्ट सेवा दी जाएगी। कैंप का उद्घाटन आरपीओ अधिकारी स्वधा रिवजी और निफ्ट निदेशक कर्नल राहुल शर्मा करेंगे। प्रतिदिन 55 स्लॉट होंगे। केवल पूर्व नियोजित आवेदन, पासपोर्ट री इशू और नए आवेदन स्वीकार होंगे। तत्काल पुलिस क्लियरेंस या बिना अपॉइंटमेंट्स आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। अधिक जानकारी www.passportindia.gov.in पर उपलब्ध। ग्रामीण क्षेत्रों में यूजर्स चार्ज व स्वच्छता मानदेय तय। पटना समेत पूरे राज्य के ग्रामीण इलाकों में अब घरों, दुकानों और बाजारों से 30 से 60 रुपए प्रति माह यूजर चार्ज वसूला जाएगा। बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व आयोजनों से 100 से 200 रुपए शुल्क लिया जाएगा। SC, ST व प्रधानमंत्री आवास लाभार्थियों से केवल 15 रुपए लिए जाएंगे, जबकि दिव्यांगों से शुल्क पर निर्णय ग्राम पंचायत करेगी। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ग्रामीण के तहत अंशकालिक स्वच्छता कर्मियों को 5,000 और पर्यवेक्षकों को 9,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। वसूली गई राशि का 50% हिस्सा स्वच्छता कर्मियों को दिया जाएगा। इससे राज्य के 1.41 लाख स्वच्छता कर्मी और 8,053 पर्यवेक्षक लाभान्वित होंगे। बिहार के 257 प्रखंडों में स्टेडियम तैयार। बिहार सरकार की योजना के तहत 534 प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 257 प्रखंडों में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 46 में कार्य अंतिम चरण में और 29 में शुरू होना बाकी है। इन स्टेडियमों में एथलेटिक्स, ट्रैक, फुटबॉल ग्राउंड, कबड्डी, वॉलीबॉल और हॉकी मैदान की सुविधाएं मिलेगी। प्रशिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। इससे गांव और कस्बों में भी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग मिलेगी। यह पहल ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने और खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। प्रतिपक्ष में गया जी क्यों बनता है आस्था केंद्र। बिहार के गया स्थित विष्णुपद मंदिर प्रतिपक्ष में श्रद्धालुओं से भर जाता है। लोग यहां अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए पिंडदान व तर्पण करने आते हैं। मान्यता है कि यहां किए गए अनुष्ठान पितरों को मोक्ष दिलाते हैं। मंदिर में भगवान विष्णु के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं, जहां उन्होंने गयासुर को पाताल भेजा था। इस मंदिर का धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व अत्यंत गहरा है। प्रतिपक्ष के दौरान देश विदेश से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, जिससे यह स्थल आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र बन जाता है। चुनावी साल में सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी। 2025 विधानसभा चुनाव को देखते हुए आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की सोशल मीडिया पेट्रोलिंग यूनिट सक्रिय हो गई है। जनवरी से जुलाई तक 432 आपत्तिजनक पोस्ट चिन्हित हुए, जिनमें से 15 पर FIR दर्ज और 115 पोस्ट टेक डाउन कराए गए। 288 मामलों की जांच जिला साइबर इकाइयों द्वारा जारी है। पोस्ट अधिकतर धार्मिक, सांप्रदायिक व निजी टिप्पणियों से जुड़े हैं। AI से चरित्र हनन के केस भी सामने आए। जुलाई तक साइबर ठगी के 46,022 केस दर्ज हुए। 250 करोड़ की ठगी हुई है, जिसमें 57.52 करोड़ होल्ड और 4.51 करोड़ रिफंड कराए गए हैं और 145 गिरफ्तारियां। पूजा स्पेशल ट्रेनें शुरू, जाने रूट और टाइमिंग। त्योहारी भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने बक्सर से क्यूल और दानापुर से झाझा के बीच पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन 29 नवंबर तक हर रविवार छोड़कर शुरू किया है। 03-208 बक्सर से क्यूल स्पेशल सुबह 5:40 बजे बक्सर से खुलकर 11:35 बजे क्यूल पहुंचेगी। वापसी में 03-207 दोपहर 2:40 बजे क्यूल से चलकर 8:35 बजे बक्सर पहुंचेगी। 03-209 झाझा से दानापुर ट्रेन सुबह 4 बजे झाझा से खुलकर 8:40 बजे दानापुर पहुंचेगी। वापसी में 03-210 शाम 5:25 बजे दानापुर से चलकर रात 10 बजे झाझा पहुंचेगी। सभी ट्रेनें निर्धारित स्टेशनों पर रुकेगी।
14 साल से वेतन विहीन 9,822 मदरसा शिक्षकों की समस्या। बिहार मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त 1,637 मदरसों के 9,822 शिक्षकों को 2013 से वेतन नहीं मिला है। शिक्षा विभाग और जिला शिक्षा कार्यालय में उनकी फाइलें लंबित है। सरकार ने 1987 में 2,460 मदरसों को मान्यता दी थी, लेकिन अब तक केवल कुछ को ही वेतन मिला है। साइंस टीचरों का वेतन 17 साल से 6,000 से 12,000 पर स्थिर है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी वेतन भुगतान नहीं हो पाया। शिक्षक परिवार आर्थिक तंगी में है और प्रदर्शन कर रहे हैं। वेतन भुगतान तत्काल आवश्यक है। फर्जी आधार नंबर वेरीफाई करें, धोखे से बचें। आधार कार्ड देश में मान्य पहचान है, लेकिन फर्जी आधार कार्ड बनाकर धोखाधड़ी बढ़ रही है। किराएदार या नौकर का आधार नंबर जरूर वेरीफाई करें ताकि फर्जी पहचान से बचा जा सके। UIDAI की वेबसाइट uidi.gov.in या एम आधार मोबाइल ऐप से बिना शुल्क आधार नंबर वेरीफाई किया जा सकता है। UPADS ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले बड़े रैकेट का खुलासा किया है, जो कई राज्यों में सक्रिय है। बिहार के बांका जिले में भी फर्जी आधार मामले सामने आए हैं। सही वेरिफिकेशन के आप धोखाधड़ी से सुरक्षित रह सकते हैं। पटना किसान आंदोलन, जमीन अधिग्रहण पर विरोध। बीते दिन पटना में संयुक्त किसान मोर्चा ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बक्सर सांसद व किसान नेता सुधाकर सिंह के नेतृत्व में किसान बुद्धा पार्क से मुख्यमंत्री आवास तक मार्च कर रहे थे। किसानों का आरोप है कि सरकार जबरन उनकी जमीन ले रही है और मुआवजा 2014 की दर पर दिया जा रहा है, जो कि नाइंसाफी है। मोर्चा अध्यक्ष राम प्रवेश यादव ने मांग की है कि मुआवजा 2025 की बाजार दर पर दिया जाए। आंदोलन के दौरान किसान बैरिकेडिंग पर भी चढ़े और सरकार से उचित मूल्य की मांग की। पुजारा के टॉप 15 टेस्ट रिकॉर्ड्स का सारांश। चतेश्वर पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट में 103 मैचों में 7,195 रन बनाए और 19 शतक जड़े। वे एक पारी में सबसे ज्यादा 525 गेंद खेलने वाले भारतीय हैं। पुजारा टेस्ट के 5 दिन बल्लेबाजी करने वाले तीसरे भारतीय और नंबर 3 पर 6,529 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। उन्होंने 18 पारियों में 1,000 रन बनाए, जो भारत में तीसरा सबसे तेज रिकॉर्ड है। पुजारा ने SIN देशों में भारत की 11 टेस्ट जीतों में योगदान दिया। उनका डिफेंसिव अंदाज और लंबे समय तक टिकना उनकी खासियत है। पटना में गंगा पथ विकास, सड़क, पार्किंग और पर्यटन सुविधाएं। बीते दिन पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1,023 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। सरपेटाइन नाले पर 860 मीटर लंबी 4 लेन सड़क बनेगी, जो पटेल गोलंबर को अटल पथ से जोड़ेगी। मंदिर नाला पर 600 मीटर की सड़क इनकम टैक्स गोलंबर से जेपी गंगा पथ तक कनेक्ट करेगी। जेपी गंगा पथ पर 4,000 कार और 13,000 दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग, तितली गार्डन, महिला हाट और फूड कोर्ट की भी बनाए जाएंगे। सभ्यता दौर से रिसर्च सेंटर तक प्रोमनेड पथ बनेंगे। यह क्षेत्र पर्यटन, मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। गोविंदा तलाक विवाद पर बेटी की सफाई। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों को लेकर बेटी टीना आहूजा ने कहा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और वह इन पर ध्यान नहीं देती। सुनीता ने दिसंबर 2024 में तलाक की अर्जी दी थी, लेकिन गोविंदा के वकील और मैनेजर ने इन खबरों को पुराना और बेबुनियादी बताया। सुनीता ने अपने व्लॉग में भावुक होते हुए रिश्ते की कठिनाइयों को स्वीकारा, लेकिन विश्वास जताया कि उनका परिवार एकजुट रहेगा। मीडिया और फैंस के समर्थन के लिए टीना ने आभार भी जताया। मामला फिलहाल काउंसलिंग के दौरे में है। मिथिला का लोक पर्व चौरचन, चंद्र पूजन की अनूठी परंपरा। चौरचन मिथिला का अनोखा लोक पर्व है, जिसमें कलंकित चांद की पूजा होती है, जबकि भद्रपद चौथे और देश में चांद देखने की परहेज किया जाता है। मिथिला में इसे श्रद्धा से पूजा जाता है। पकवानों का विशेष महत्व होता है और पूरे समुदाय में बांटे जाते हैं। पर्व की शुरुआत 16वीं सदी में महारानी हेमलता ने की थी। चांद को कलंकित करके कथा गणेश व चंद्रमा से जुड़ी है। राजा हेमागद ठाकुर की भविष्यवाणी से उनका कलंक मिटा और मिथिला को कर मुक्त किया गया। तब से चौरचन आस्था और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन गया है। बिहार स्टार्टअप समिट 2025 ने जगाई उद्यमिता उम्मीद।
पटना में आयोजित बिहार स्टार्टअप समिट 2025 में 4000 प्लस प्रतिभागी शामिल हुए। IPS विकास वैभव के नेतृत्व में यह आयोजन बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देने का बड़ा कदम है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पहल की सराहना की और बिहार सरकार के विकास प्रयासों को बताया। 21 स्टार्टअप्स को उद्यमिता सम्मान मिला और 21 लाख वित्तीय सहायता घोषित हुई। विकसित बिहार 2047 विजन दस्तावेज का अनावरण किया गया है। यह समिट बिहार में स्टार्टअप क्रांति की शुरुआत है जो रोजगार सृजन और आर्थिक बदलाव लाने की क्षमता रखती है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है जितेंद्र कुमार, अमरजीत कुमार, MD आशिक, ममता कुमार, राकेश कुमार, संजीव कुमार, अनूप मास्टरमाइंड। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, क्या आप पुलिस अधिकारियों के नए नंबरों से सीधे संपर्क करना आसान पाएंगे? आप अपने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।